श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। आत्मज्ञान बहुत कठिन नहीं है। जिज्ञासा की और मुमुक्षा की कमी के कारण भी असफलता मालूम पड़ती है और थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता है कि कोई भी ज्ञान हमें कैसे होता है, क्यों होता है। ध्यान में यह अनुभव करें कि देखना आत्मा में कैसे आ गया, सुनना आत्मा में कैसे हुआ। कोई न कोई यंत्र से आप जुड़ गए। तुम्हारी चैतन्यता ही आंख में देखना बन गई, तुम्हारी चैतन्यता ही कान में सुनना बन गई, तुम्हारी चैतन्यता त्वचा में छूना बन गई। तो ये उपकरणों के साथ एक ही चैतन्यता अनेक तरह से भासने लगी। चैतन्यता ही मन में संकल्प, इच्छा, सुख दुख का अनुभव बन गई। बुद्धि में जानना, वही चैतन्यता बुद्धि में जानना बन गई। चैतन्य स्वभाव है, जानना मिश्रण है। आत्मा का स्वभाव जानना नहीं है। जानना चेतन में बुद्धि के मिलने से। फिलहाल समझने के लिए सूर्य की दो रोशनियां मानो, एक सूर्य की रोशनी और सूर्य की ही रोशनी शीशे में जब प्रकट होती है तो वो भी रोशनी। उन दोनों रोशनियों में थोड़ा धार्मिक फर्क है, वैज्ञानिक फर्क है। कुछ धर्म रिफ्लेक्शन में हैं जो सूर्य में नहीं है। हिलना, डुलना, मुड़ना, होना और खोना, ये रिफ्लेक्शन में है। शीशे में आरूढ़ प्रकाश, शीशे में बैठा प्रकाश के ये लक्षण है। प्रकट हो जाना, तिरोहित हो जाना, मुड़ जाना। तो आपका ज्ञान जाता है, मुड़ता है, लौटता है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र ज्ञान है। सच्चा ज्ञान जो है वो निष्क्रिय है, निर्विकार है, उसमें कोई हलचल नहीं है। ईशावास्योपनिषद में एक ही के लिए दो शब्दों का प्रयोग है, तदेजति। तद एजति, हिलता डुलता है, चलता है। तन न एजति, वो नहीं हिलता। उपनिषद को भी इसीलिए वेदांत बोलते हैं, वेदांत को ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषदों में चाहे ईशावास्योपनिषद हो, कठोपनिषद हो, मुंडक हो, मांडुक्य हो, ऐतरेय हो, तैतरेय हो, बृहदारण्यक, छांदोग्य, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, ये सब उपनिषद सीधा सीधा आत्मा की बात करते हैं। इसलिए इनमें बहुत कथा कहानियां नहीं है। इसीलिए इन उपनिषदों को ही वेदांत बोलते हैं, इन्हीं को ब्रह्म विद्या बोलते हैं। इन्हीं उपनिषदों को असल में विद्या बोलते हैं और सब जानकारियों को अपरा विद्या और सब जानकारियों को सांसारिक विद्या, गुणात्मक विद्या बोला है। केवल यही है परा विद्या, अध्यात्म विद्या। इसीलिए कृष्ण भगवान को यह कहना पड़ा अध्यात्म विद्या, विद्या नाम।
जितनी सब विद्याएं हैं इनमें मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। सभी ज्ञानों में मैं आत्मिक ज्ञान हूं। आप भी सब ज्ञान खत्म नहीं करने और शरीर रहते सब ज्ञान खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ देर को सब ज्ञानों से मुक्त हो जाएं। केवल ज्ञान रहे, ज्ञानों की जरूरत नहीं है। देखना ज्ञान, सुनना ज्ञान, सूंघना ज्ञान, छूना ज्ञान, मानसिक ज्ञान, ये जो ज्ञान है इनमें अनेक तरह के ज्ञान है, सब औपाधिक हैं। इन औपाधिक ज्ञानों से रहित हो जाएं और इनसे रहित होकर अनुभव करें क्या बचा है। ये ध्यान थोड़ा जटिल है पर असंभव नहीं है। आसानी ये है कि जहां भी हो वहीं ज्ञान होगा। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो ज्ञान है। फिर तुम क्या करो, ये दिख रहा है तुम्हारी नजर से, तुरंत दिखाई पड़ने वाले को अलग कर दो। देखना नाम का जो गुण है, देखना, वो तुमसे ज्यादा नहीं, तुम देख रहे हो। तो ज्ञान को पकड़ लो, दृश्य को छोड़ दो। इसी तरह आंख है, कान है, आंख में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, सुनाई, उसको भी छोड़ दो। वहां तुम सुन रहे हो कि सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है तब तो सुनते ही हो। आप शायद इन तर्कों को वकालत समझते होगे, लेकिन ये वकालत नहीं है। अब वकालत कोई बुरी भी नहीं है। वकालत क्या है? तर्क और दलीलों के आधार पर सत्य रखना, जिससे जज ठीक निर्णय दे सके। तो ये वकालत भी जानने के ही काम के लिए है, निष्प्रयोजन नहीं है तर्क। इसीलिए तर्क के दो रूप हैं, बादे बादे, बार बार बोलने से, बात करने से, तर्क करने से। बादे बादे जायते तत्वबोधा, बार बार बात 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 करते करते तत्वबोध हो जाता है। और बादे बादे बढ़ते बैर बन्नी, बहुत बात करते करते से लड़ाई हो जाती है, बैर पैदा हो जाता है। यदि तुम्हारी नीयत जानने की नहीं है तो ये बातें बहस कहलाएंगी, वो ठीक नहीं है। केवल जानने के इरादे से तर्क करो। समझ नहीं पा रहे इसलिए पूछो, बात काटने के लिए नहीं। नहीं समझ आना और बात काटने में बड़ा फर्क है। मैं ब्रह्म हूं, मेरी समझ नहीं आता, इसमें क्या गलती है आपकी? इसमें कोई उद्दंडता नहीं है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। सहज है कि मुझे अभी ये नहीं समझ आता कि मैं ब्रह्म, अभी मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बिना इंद्रियों के भी हूं, अतीन्द्रिय, अमनस गोचर, अमनस और अगोचर। गोचर इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता और अमनस मन से भी मैं नहीं मालूम पड़ता। बिना मन और बिना इंद्रियों के मैं हूं, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रयत्न करो, फिर पूछो। पूछना मना नहीं है, परसों आपको छूट होगी पूछने की। 3 दिन मौन, 3 दिन सुनना, 3 दिन ध्यान, 3 दिन सुने हुए का अनुभव। फिर नहीं अनुभव हो तो पूछो। कुछ रास्ते पर चलो फिर पूछो। यहीं खड़े खड़े अमेरिका तक का रास्ता मत पूछो। बैठे बैठे ही सारे रास्ते नहीं, कुछ पूछो, फिर वहां तक जाओ, फिर वहां जाके पूछो कि वहां जाना है, कौन सा रास्ता जाए। हम दसियों अनुभव अपने जानते हैं कि बहुत पूछ के चले, तब भी बीच में पूछना पड़ा।
ऐसा कोई जिंदगी का अनुभव बताओ कि एक बार पूछ के चले हो और बीच में न पूछना पड़ा हो। क्योंकि उतना हम उस समय प्रश्न ही नहीं उठ पाते जितना हमें पूछना चाहिए। वहां से चले जाना ऐसे ऐसे हुआ। जब कहीं पहुंचे तो लगा ये जाए कि ये जाए, वो सच्चा प्रश्न है। इतने प्रश्न तुम यहां खड़े खड़े कर ही नहीं सकते, जब परिस्थिति में जाओगे तब प्रश्न उठेगा। इसलिए साधना में चलोगे, प्रश्न उठेंगे, फिर पूछो। ध्यान करोगे, फिर पूछो। कुछ साधन करो, फिर प्रश्न करो। अभी हम मोह में प्राप्त हैं कि हम ज्ञाता हैं, हम दृष्टा हैं। तुम दृष्टा हो तभी तो लगता है हम हमेशा दृष्टा नहीं रहते। अभी आप जगत के ज्ञाता हो, नींद में जगत के ज्ञाता नहीं रहते। असल में ज्ञाता होने के लिए भी कोई प्रकृति का गुण चाहिए। सत्व गुण से हम दृष्टा हो गए, रजोगुण से हम दर्शन हो गए, तमोगुण से हमें दृश्य दिखा। अपंचीकृत और पंचीकृत। अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म, उससे इंद्रियां बनी, उससे मन बना, उससे विषय तन्मात्राएं बड़ी सूक्ष्म थी, मालूम नहीं पड़ती। इंद्रियां शरीर के पहले थी, शरीर के पहले मन था, शरीर के पहले बुद्धि थी, और तन्मात्राएं विषय थे, पर स्थूल नहीं थे। पृथ्वी बाद में बनी, जल बाद में बना, इसके पहले भी अपंचीकृत महाभूत थे। पंचीकृत होने पर ये भूत, जल स्पष्ट हो गया, पृथ्वी स्पष्ट हो गई, हवा स्पष्ट हो गई, क्योंकि इनमें कुछ मिश्रण हुआ। जल में भी पृथ्वी है, पर जल में पृथ्वी, जल आधा है, पृथ्वी थोड़ी है, हवा थोड़ी है। जल में हवा होती है, जल में भी ऑक्सीजन होता है, जल में भी मिट्टी होती है, जल में भी अग्नि होती है, पर वो थोड़े थोड़े होते हैं। आधा जल, बाकी सब, उसका नाम जल। आधी मिट्टी, उसमें भी जल है, पर आधी मिट्टी जल थोड़ा, आग थोड़ी, हवा थोड़ी। मिट्टी में भी मेढक जीवित रहता है, मिट्टी में भी हवा है। तुम्हारे जीने भर के लिए नहीं है, तुमको दबा दें तो मर जाओगे, पर मिट्टी में भी हवा है थोड़ी, मिट्टी में भी जल है थोड़ा, मिट्टी में भी अग्नि है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। माने 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो 4 हिस्से जल में, जल के अलावा 4 भूतों के हैं। आकाश भी है जमीन में, 1 कण 2 कणों के बीच में आकाश है। कण अलग हो जाते हैं, जोड़ है, सब में आकाश है। आकाश में भी हवा है, आकाश में भी मिट्टी है, आकाश में भी अग्नि है, पर आकाश आधा है, आधे में सब है। आधे में अधगर, आधे में सबगर। आकाश में 4, आकाश के अलावा कौन कौन? जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। आकाश में आधा आकाश है, 4 में सब मिलके है। पानी में, पानी आधा है, बाकी 4 थोड़े थोड़े हैं, चौथाई चौथाई। पृथ्वी में 4 है, पृथ्वी के अलावा। ऐसे सब मिश्रण से बना है। ये जो बना है, ये बांट करके बाद में बना है। पृथ्वी में भी ऐसे ही है, पृथ्वी भी बनी है। पहले मिट्टी में, जब प्योर मिट्टी थी, कुछ मिला नहीं था, तब मिट्टी दिखती ही नहीं थी।
पृथ्वी जब आकार बनी तो सब मिलके बना। जल जब दिखने लगा, पहले जल दिखता नहीं था, जब शुद्ध जल था ना तो पता ही नहीं चलता था। जल के परमाणु थे, मिट्टी के परमाणु थे, अग्नि के परमाणु थे, और भी चीजें मिली तो आकार बन गया। उसी से ये शरीर बना। पंचीकृत पंच महाभूतों से ये देह बना, विभाजित भूतों से बना। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये बना, विभाजित तत्वों से। इसमें भी सब चीजें हैं, अनुपात में है। यहां तक जब आप मूत्र करते हो उसमें भी सब मिले रहते हैं, पसीने में भी सब मिले, पर उसमें पानी ज्यादा है और सब कम है। अग्नि, इससे शरीर बना है। और ये क्यों बना है? इंद्रियों के भोगने के लिए बना। इंद्रियां पहले थी, उनके भोगने के लिए। तुम अपने रहने को मकान बनाया है, तुमने अपने लिए कार खरीदी है, तो इसके अंदर अभी 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म अपंचीकृत भूतों से बना था। इसमें कोई इंद्रिय आग की है, उसमें मिश्रण नहीं। आंख अग्नि से बनी है, रूप अग्नि से बना है, पैर अग्नि से बना है, नाक पृथ्वी से बनी है, गंध पृथ्वी की है। एक के 3 बने, एक तत्व में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे ये बने। तो शरीर तैयार हुआ, शरीर इंद्रियों के लिए तैयार हुआ, इंद्रियां भोगने के लिए बनी। भोगने के लिए क्यों? अज्ञान से भोगने की प्रवृत्ति थी, और जब तक अज्ञान रहेगा इंद्रियां सो जाएंगी, फिर बन जाएंगी, देह छूट जाएगा, फिर देह बनेगा। जब तक तुम भोगने की इच्छा वाले रहोगे तब तक शरीर तुम्हें बार बार मिलता रहेगा। भोगने की इच्छा तब तक रहेगी जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं बनोगे, तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर का सदा के लिए समापन नहीं होगा। और आत्मा तब तक तुम नहीं जानोगे जब तक मोक्ष की प्रबल इच्छा नहीं होगी। सुन सुना के छोड़ दोगे। तो अब उपाधि के कारण तुम ज्ञाता भोक्ता बनते हो, प्रमाता। रज्जु सर्प वदात्मानम, रज्जु सर्पवत, जैसे रस्सी में सर्प। अब वहां रस्सी जड़ है, जड़ रस्सी में सर्प दिखता है, रस्सी को सर्प नहीं दिखता। यहां थोड़ा फर्क है। यहां हामी को जीव दिखता है। रस्सी में जैसे सर्प बन जाता है, दिख जाता है किसी तीसरे को, यहां आत्मा को ही कर्ता भोक्तापना, जीवपना, जन्मपना साक्षी को दिखता है। जगनापना, सोनापना, दुखपना, सुखपना, जीवपना, आत्मा में जीवपना पैदा हो गया है, जैसे रस्सी में सर्प। तो जैसे रस्सी वहां नहीं डरती, देखने वाले डरते हैं। यहां चूंकि हम ही जीव भाव को प्राप्त है, हम ही जीव अपने को देख रहे, हम ही जन्मा देख रहे, इसलिए हम ही मरना देख रहे। इसलिए आत्मा में जीव भाव, रस्सी में सर्प, और चैतन्य आत्मा में कर्तापना, भोक्तापना, जीवपना, जन्मपना, मृत्युपना, जागनापना, सोनापना, अपने में मैं देख रहा हूं। और चूंकि जीवपना मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए जीवपने के धर्म जीना, मरना, और चाहता हूं मरूं नहीं, चाहता हूं दुखी ना हूं। तो जीवपन के कारण भयभीत हूं। रज्जु सर्पवदात्मानम जीवम ज्ञात्वा भयम बहेत। रस्सी में सर्प की तरह आत्मा में जीव देखकर
जीवत्व देखकर, जन्म देखकर, दुख देखकर भयभीत है। ना हम जीव, हम जीव नहीं है, यह सर्प नहीं है, रस्सी है। वहां यह शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यहां मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं सीमित नहीं हूं, असीम हूं। मैं विकारी नहीं, निर्विकार हूं। अनेक सत्य नहीं है, एक चैतन्य सत्य है। ना हम जीव, हम जीव नहीं है, परात्मे थी। मैं परात्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। ज्ञानम चेत निर्भयो भवेत्। चेत यदि यह ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूं, जीव भ्रम है, जीव भ्रांति है, जीवत्व रस्सी में सर्प की तरह झूठ है, केवल प्रतीति है, रस्सी सत्य। ऐसे ही चैतन्य सत्य है, जीव कल्पना है। ऐसा यदि बोध हो जाए, जैसे स्वप्न हुआ था, जागे तो वो झूठ निकला, जो समझते थे झूठा निकला। ऐसे ही आपका सीमितपना, जन्मपना झूठ है। तुम जीव हो ही नहीं, ब्रह्म हो, चैतन्य हो, मुक्त हो, आत्मा हो, तो तुम निर्भय हो जाओगे। यदि ये जान जाओगे तो, स्पष्ट हो जाएगा तो, संदेह रहित ज्ञान हो तो, विश्वास नहीं, धारणा नहीं, केवल भावना नहीं, स्पष्ट हो। इस स्पष्ट होने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। अब हम शुरू करेंगे ध्यान। थोड़ी देर योगासनों की तरह श्वास भरेंगे ऐसे, और भर करके आंख बंद किए हुए तानेंगे। इसी तरह से श्वास भरेंगे और भर करके थोड़ा हाथ पीछे को करेंगे, समझो योगासन, और अंदर जागे रहेंगे। शरीर की क्रिया को, शरीर की घटनाओं को, शरीर के तनाव को, शरीर में अच्छी अनुभूति को, अच्छी फीलिंग, जबरदस्ती नहीं, कुछ क्रिया करो और अनुभव करो कैसा लगता है। जोर है लगने पर, प्रसन्नता, चैतन्यता। फिर श्वास भरो, फिर थोड़ा हाथों को पीछे ले जाओ, छाती तानो। फिर श्वास भरो, गर्दन को पीछे ले जाओ, फिर सीधे हो जाओ। श्वास भरो, गर्दन को आगे झुकाओ, फिर श्वास निकाल दो, सीधे हो जाओ। फिर श्वास भरो और छाती को फुलाओ, अंदर से जागे रहो, खूब अनुभव करो, स्पष्ट अनुभव करो, स्पष्ट शरीर के दृष्टा रहो। और श्वास निकालो, आगे झुको, जितना झुक सको, छाती को जमीन में ले जाने की कोशिश करो। श्वास भरते हुए वापस आओ, फिर श्वास निकालो, फिर झुको जितना झुक पाओ। जबरदस्ती नहीं करो, आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। डंडा मार के नहीं करवा रहा, खुशी से करो, आनंद से करो। जितना जिसको आनंद आए उतना ही करो, आनंद से ज्यादा दुख में ना पहुंचो। और फिर श्वास निकालो, सीधे हो। अब अपनी छाती को बाईं जंघा में लगाने की कोशिश करो। शरीर को मोड़ो, कपड़े की तरह निचोड़ो, मोड़ो, बगल को नहीं, पहले छाती को मोड़ो, फिर जंघा पर ले जाओ। फिर श्वास भरते हुए वापस आओ,
फिर श्वास निकालते हुए दाई जंघा की तरफ छाती को मोड़कर जंघा पर ले जाओ। अंदर से होश, अंदर से सजग, अंदर से चेतन। आंखों की जरूरत नहीं है, आंखों से नहीं देखना, आंखों से बाहर देखना होता है, भीतर आंखों से नहीं देखना। भीतर केवल मन की जरूरत है, केवल मन। न कान चाहिए, न आंख चाहिए, न हाथ चाहिए, न त्वचा चाहिए, पांचों ज्ञानेंद्रियां नहीं चाहिए, केवल मन। छठवीं ज्ञानेंद्री, 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन। मनः षष्ठान इंद्रियाणि, 6 इंद्रियां होती हैं। गीता ने कहा मनः षष्ठान इंद्रियाणि, मन सही। थोड़ा कान की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, पर तुम कान पर जोर मत दो, जोर सारा भीतर। आप अपने ही मस्ती से फिर एक बार रिपीट करो। आगे झुको, श्वास निकाल कर फिर सीधे हो जाओ, फिर एक बार बाएं झुको, फिर सीधे हो जाओ, फिर श्वास निकालते दाएं झुको, फिर सीधे हो जाओ, फिर श्वास लंबी भर के पीछे गर्दन ले जाओ, फिर श्वास वापस सीधे हो जाओ, और आखिरी बार फिर श्वास भरते हुए श्वास भर करके बंध की तरह, जलंधर बंध, थोड़ी को छाती पर लगाओ, और फिर श्वास निकालते सीधे हो जाओ। और अब झुकना बंद करो, श्वास भरो, सीधे बैठे रहो, श्वास भरो, गले तक ही नहीं, सिर तक भी श्वास जाने दो। पेट, छाती, गला, गले तक तो श्वास लोग भर लेते हैं, तुम सिर तक श्वास भर लो और चुपचाप बैठे रहो। फिर श्वास निकालो, फिर श्वास भरो, थोड़ी देर रोको, फिर निकालो। आंखों का प्रयोग नहीं करो, कानों का प्रयोग भीतर नहीं, हाथों का प्रयोग भी भीतर नहीं, सिर्फ श्वासों का प्रयोग भीतर और मन का। सिर्फ मन है और श्वास है। शरीर में श्वास भरो, होश में रहो। शरीर में तनाव हुआ, शरीर श्वास रोकी, कौन जानता है? आंखें, कान, हाथ, कौन जानता है? श्वास भरी है, अंदर से कोई जान रहा है, कौन? मन। मन से मालूम पड़ रहा है। बुद्धि भी साथ है, मन है, बुद्धि है, तुम भी हो, पर तुम हो, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम जागो, श्वास भरो इस गुब्बारे में, फिर श्वास निकाल दो और तुम जागे रहो। शरीर में कहां तनाव है, भीतर से जानो, मन से जानो, सजग रह के जानो। इसके लिए कान नहीं चाहिए। हवा भरी है, कब निकाली, इसके लिए कान जरूरी है? हाँ, मेरी बात सुनने के लिए कान चाहिए, पर भीतर के जानने के लिए कान नहीं चाहिए। भीतर के ज्ञान के लिए आंख नहीं चाहिए। भीतर के अनुभव के लिए टटोलने की जरूरत नहीं है कि श्वास गई कि नहीं, टटोल कर देखूं, छू कर देखूं, नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियां नहीं चाहिए, केवल छठवीं इंद्री मन चाहिए। और अब धीरे धीरे सहज हो जाओ, जैसे अच्छा लगे शरीर को छोड़ दो, जैसे अच्छा लगे श्वास चलने दो। अच्छा लगे लो, अच्छा लगे छोड़ो, अच्छा लगे रोको। जोर नहीं, फोर्स नहीं, प्रसन्नता से। अब ये प्रसन्नता तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी श्रद्धा से पैदा होती है।
तुम्हें प्रेम है, अच्छा लगेगा, प्रेम नहीं है तो नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा महसूस करो, प्रसन्नता महसूस करो, एकाग्रता महसूस करो, चैतन्यता महसूस करो। चैतन्यता है, प्रसन्नता है, एकाग्रता है। श्वास श्वास में चैतन्यता, शरीर के प्रति सजग, अंदर से, जैसे घड़े के भीतर दिया जल रहा हो और बाहर के सब छेद बंद कर दें, छेद वाले घड़े के छेद बंद कर दें तो भीतर भीतर रोशनी है, बाहर नहीं। छेद होंगे तो रोशनी बाहर भी जाएगी। अब छेद तो हैं पर रोशनी बाहर देखने में रुचि नहीं ले रही। बाहर कुछ नहीं जानना, भीतर जानना है, भीतर जानना है। सजग सजग, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। शरीर घड़ा है, तुम भीतर दीपक की तरह जग रहे हो, घड़े को तुम प्रकाशित कर रहे हो। श्वास आती जाती है, तुम्हें पता चल रहा है। मन प्रसन्न है कि नहीं, प्रसन्नता है कि नहीं, इस मन को भी जानो। शरीर को जानो, श्वास को जानो, और मन से जान रहे हो ये भी जानो। मन एकाग्र है ये भी जानो, मन प्रसन्न है ये भी जानो। मन को भी जानो, मन से और मन को सजग सजग चैतन्य। अब तुम चेतन हो, बस यही जानते रहो। जब श्वास आई तो तुम चेतन हो कि नहीं, श्वास गई तो तुम सजग हो कि नहीं। तुम अपने होने को, अपनी चैतन्यता के प्रति जागे रहो। तुम अवेयर हो अपने प्रति। मैं माने देह नहीं, मैं माने श्वास नहीं, मैं माने इंद्रियां नहीं, मैं माने जो जग रहा है। जिससे श्वास जानी गई ये मैं, जिससे मन जाना गया मैं, जिससे क्रिया जानी गई मैं हूं जो इनको प्रकाशित कर रहा है। मैं के प्रति जागो। शरीर है, तुम जान रहे हो, श्वास है, तुम जान रहे हो, मन कहाँ है, तुम जान रहे हो। मन कहाँ है कोई दूसरा नहीं जानता, मन कहाँ है तुम जान रहे हो। ध्यान दो, ये बनावटी बातें नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है, सच्चाई है। हाँ, सिर्फ प्रेम की, श्रद्धा की, सच्चाई की जरूरत है। श्वास के चलने को क्या आप आंख से देखोगे? क्या श्वास के चलने को कान से सुनोगे? क्या श्वास के चलने को, भीतर की क्रिया को और इंद्रियां चाहिए? और मन कहाँ है इसके लिए दूसरा मन चाहिए? और तुम हो, तुम चेतन हो, इस चेतन के लिए कोई और चेतन चाहिए? रोशनी को देखने के लिए क्या और रोशनी चाहिए? और सब देखने को रोशनी चाहिए, पर रोशनी के लिए रोशनी नहीं चाहिए। सिर्फ तुम हो, देख रहे हो। ऐसे ही मन के लिए तुम्हारा होना जरूरी, श्वास के लिए तुम्हारा होना जरूरी, क्रिया के ज्ञान के लिए तुम्हारा होना जरूरी, पर तुम हो इसके लिए कोई दूसरा तुम, दूसरा वो हो, तीसरा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चाहिए। फर्स्ट पर्सन के लिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। मैं के लिए मैं ही काफी है, मेरे होने के लिए मैं ही। बहुत अच्छे, तुम श्वास श्वास में जागो, बोध बोध में सुनाई दिया तुरंत जाग जाओ कि तुम हो। दिखाई दिया
जाग जाओ कि तुम हो, नहीं दिखाई किसको देता। भले आंख है, भले कान है, पर तुम नहीं हो तो शब्द का ज्ञान किसे हुआ? शब्द को यंत्र ने पकड़ा, शब्द को तुमने प्रकाशा, रूप को तुमने प्रकाशा, क्रिया को तुमने प्रकाशा। मन कहाँ है? ये तुमसे प्रकाशित है। तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम चैतन्य ज्योति हो, तुम निरंजन ज्योति हो, तुम आत्मा ही हो। रटो नहीं। बाण विद्या जल्दबाजी की नहीं है, बड़े सधे मन से बाण छोड़ना है। सजग रहो, सावधान रहो कि तुम हो या नहीं, और धीरे धीरे, किसी की जरूरत नहीं है, तुम हो इतना ही काफी है। तुम इतना ही ध्यान रखो कि मैं हूं, पर कैसा मैं हूं? आदमी में हूं, हाथ पैर में हूं, क्रिया में हूं? नहीं, दृष्टा में हूं, चैतन्य में हूं, जागा में हूं, अवेयर। आई एम अवेयर। एक आध सेकंड को कोई नहीं हो, उस शून्य में तुम जागो। शून्य महल में दीप जला लो। जिस मकान में कोई दीवारें नहीं, कुछ नहीं, शून्य में तुम जगो। स्पेस में तुम जाग रहे हो, कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस। तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। यदि तुम देख रहे हो तो हो, तुम सुन रहे हो तो हो, तुम छू रहे हो तो हो, तुम सूंघ रहे हो तो हो, तुम कुछ जान रहे हो तो हो, कुछ कर रहे हो यदि ये पता चलता है तो हो, और कुछ न सुन रहे, न देख रहे, न कुछ कर रहे, न कुछ जान रहे। जब कुछ नहीं जान रहे हो तब तुम नहीं हो। जिस दिन तुम कुछ नहीं जान रहे हो, यह भी तुम ही जान लोगे। बस तुम समझ गए मैं को। जान रहे हो तब तो तुम जानते ही हो। जब कुछ भी नहीं जान रहे हो तब भी तुम चेतन हो। कुछ देख रहे हो तब तो तुम हो ही। जब कुछ नहीं दिख रहा तब भी तुम ही तो हो। कुछ नहीं दिख रहा, तुम ही तो देख रहे हो। तुम उस समय मौजूद हो। सुन रहे हो तब भी तुम हो। जिस क्षण कोई शब्द कान में नहीं आया, एक सेकंड को जब कान में कोई आवाज नहीं है, तब तुम नहीं हो। जब कुछ पता चल रहा है तब तुम हो, और जब कुछ भी पता नहीं चल रहा, कुछ भी, उस समय तुम नहीं हो। कुछ नहीं पता चलता, कौन है? आत्मबोध बहुत आसान है। बोधे बोधे विदितम। शब्द बोध में आत्मबोध, रूप बोध में आत्मबोध, क्रिया बोध में आत्मबोध, मन बोध में आत्मबोध, भाव बोध में आत्मबोध, अभाव बोध में आत्मबोध। बोधे बोधे विदितम प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोधे, बोधे बोधे विदितम। हर बोध में मौजूद, हर अनुभूति में मौजूद, ज्ञान में मौजूद, अज्ञान में मौजूद, होश में, बेहोशी में मौजूद, आत्मा सदा मौजूद, चैतन्य सदा ही हाजिर। मेरे गुरुदेव कहते थे, हाजिर है नाजिर है। उन्हें उर्दू आती थी, कैसे आती थी पता नहीं। तू हाजिर है नाजिर है। मैं खुद भी नहीं जानता नाजिर का क्या अर्थ होता है, पर गुरुदेव बोलते थे तू हाजिर है नाजिर है। हाजिर में हुज्जत नहीं, हाजिर में कोई बहस हुज्जत
तर्क की जरूरत नहीं और गए की तलाश नहीं, हाजिर में हुज्जत नहीं और गए की तलाश नहीं। जो गया जाने दो, उसकी क्या तलाश करें जो गया, और जो हाजिर है उसमें बहस क्या है ही। जो हाजिर है उसमें हुज्जत नहीं। मैं इसका भी अर्थ नहीं जानता, अपने ढंग से बोल रहा हूं। हाजिर में तर्क की, दलील की, बहस की, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं। हाजिर में हुज्जत नहीं। जो गया उसकी तलाश नहीं, इच्छा नहीं, खोज नहीं, जाने दो। जो जाए उसे जाने दो। जो उस गैर हाजिरी में ढूंढने लगता था, खोजने लगता था, वो कहाँ गया, ये क्या हो गया, मन क्या हुआ, जो गया उसे जाने दे, खोज मत। तुझे जाने वाले की खोज नहीं करनी, तलाश नहीं करनी, गए की तलाश ही नहीं करनी। जो गया जाने दे, जो मौजूद है उसकी हुज्जत क्या, बहस क्या, तर्क क्या, दलील क्या है ही। देख तू है कि नहीं। बहुत अच्छे। अब सहज भाव से एक बार पूरी छूट, कान में आवाज आई, बस तुझे आवाज नहीं सुननी, ये सुनना है कि तू है कि नहीं कान में। सुनाई कैसे दिया, तुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतने कि जब दिखाई दिया या नहीं दिया तो तू था कि नहीं, तू है कि नहीं, उसी समय पूछ ले। सुनाई दिया तो तू है कि नहीं, दिखाई दिया तो तू है कि नहीं, कुछ हुआ तुझे पता चला तो तू हाजिर है कि नहीं। यदि ध्यान न रहा, और छोड़, ध्यान न रहा तो ध्यान न रहने का पता तुझे है कि किसी और को, तो तू है कि नहीं। एक बार तू सावधान हो जा, आत्मा मिल गई, सदा है, सदा है, सदा। बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए। आत्म दीपो भाव, तुम स्वयं दिया बन जाओ, तुम स्वयं चैतन्य हो। अभी तक तुम और कुछ कहते थे, आज कहो हम ही चैतन्य हैं। ज्ञान और अज्ञान, विषय और अविषय, सदा मौजूद रहने वाला मैं, निद्रा, सुसुप्ति, स्वप्न, सदा रहने वाला मैं। ये जो सदा रहता है इसका नाम आत्मा है। और होश नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, लेकिन कोई न कोई एक है जो रहता है। यही सत्य है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही तू है। तुझे भ्रम था कि तू और किसी को कहता था मैं। भ्रम टूटा, मूर्छा टूटी, ना समझी गई। अपने घर में जैसे का तैसा विद्यमान पाया, हाजिर मिला, गैर हाजिर नहीं मिला। हाजिर पहले था, मिला अब, था पहले ही, याद आई अब। विद्यमान को पाया, प्राप्त की प्राप्ति की है। कोई अप्राप्त को पैदा नहीं किया, गैर हाजिर को नहीं पाया, जो हाजिर था उसी को हाजिर पाया। बहुत अच्छे। आप छोड़ दीजिए। गीता के दूसरे अध्याय में सब बता दिया। जिन्हें नहीं समझ आया उनको तीसरा अध्याय, उनका चौथा अध्याय। बाद में कुछ बहुत अच्छा बताया, ऐसा मत समझना। जिनको पहले नहीं समझ आया उनको दूसरी बार बताया। जिनका ध्यान सहज वाले में नहीं आएगा उनको फिर दूसरे ध्यान भी बताएंगे, क्योंकि आखिरी दिन तक सब पास हो जाए, कोई फेल ना हो।